हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत आज आपको हड़प्पा से बस रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। ये प्रश्न हर एक एग्जाम में आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप इन प्रश्नों पर ध्यान देंगे और इस वीडियो को कम से कम 2 बार रिपीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा से बतावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मीन्स कौन सी ऐसी वस्तु इसके प्रोडक्शन में क्या है वो फर्स्ट प्लेस पे है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस पे किसके उत्पादन में थे? वो कपास के। अब एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है इस क्वेश्चन के बारे में? कपास के प्रोडक्शन में इंडिया आज भी क्या है? फर्स्ट प्लेस पे है। इंडिया कौन से प्लेस पे है? फर्स्ट प्लेस पे है। और इसको हमारे देश को फॉलो कौन कर रहा है भाई? चाइना। ठीक है, चाइना हमारा देश का सेकंड फॉलोवर है और वो सेकंड प्लेस पे है। ठीक है, इसके बारे में लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस के कपास के। ठीक है, तो सिंधु घाटी से बता के सर्वप्रथम उत्पादन में किस पे वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? वो कपास के उत्पादन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? भाई हड़प्पा जो सभ्यता उसका सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने क्या किया था भाई? हड़प्पा शहर की खोज की थी 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज की थी। आफ्टरवर्ड आर.डी. बनर्जी ने क्या है 1922 में 1922 में किसकी खोज की थी? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो की खोज क्यों की थी? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का ये अनन्य भगत, काफ़ी ज़्यादा भगत थे ये। रखल ये आर.डी. बनर्जी हमारे थे, रखल दास बनर्जी श्री कृष्ण भगवान के भगत थे। तो श्री कृष्ण भगवान का एक अन्य नाम मोहन है, इसलिए इन्होंने क्या है इस शहर का नाम मोहनजोदारो रख दिया। ठीक है, तो सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन हुआ? इसको सुना आंसर क्या है? डी आंसर है, दयाराम साहनी। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ तक विस्तार था भाई? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। मीन्स डी आंसर है भाई इसका। क्या आंसर होगा? डी आंसर। मतलब ये क्या है? इसका एक्सटेंशन है भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे साउथ में तो कौन था भाई? दहमाबाद था। यहाँ पे पूर्व में कौन था? आलमगीरपुर था। नॉर्थ में कौन सा था हमारा? मांदा था। और वेस्ट में हमारा कौन था? सुत का गेंडोर। ठीक है, ये हमारे रिपीट हो गए हैं आपके, तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, हड़प्पा से बताई निवासी कैसे थे भैया? शहरी निवासी थे। पूरी दुनिया में फर्स्ट, जैसे ये शुरुआती जो हमारी 4 थी सभ्यता, चारों में से भी क्या है? हाईटेक जो सबसे एडवांस, सबसे आगे कौन थे हमारे भाई? 410 से आगे हमारे एडवांस कौन थे भाई इसमें? हड़प्पा से बता के निवासी। ठीक है, ये शहरी सभ्यता थी। अब नेक्स्ट है कालीबंगन शहर है सिंधु घाटी स्थल का, जो कालीबंगन है वो भी फिलहाल में कहाँ पे, कौन से स्टेट में है? ठीक है, तो वो राजस्थान में। कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। ठीक है, अभी गुजरात के एक शहर की बात करें तो वो कौन है? लोथल। गुजरात के शहर की बात हम करेंगे, वो कौन है? कौन सा है? लोथल। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। लोथल एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा भाई? टाइम ड्यूरेशन कौन सा था हड़प्पा सभ्यता का? 2500 लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक, ये हमारा सर्वमान्य समय था इसका। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सी ऐसी सभ्यता है चारों में से, ऑप्शन में से, जो इसके समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और लास्ट हमारा ग्रीक सभ्यता। तो ग्रीक सभ्यता जो इसके समकालीन नहीं थी भाई। ठीक है, ग्रीक की सभ्यता इसके समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा से बता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी भाई? हड़प्पा से बता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। भाई उचित समतावादी होता क्या है? मीन सभी लोगों को क्या है? एक समान माना जाता भाई। क्या है? जो उनके वैल्यू के आधार पर उनको क्या है? एक समान माना जाता। मीन्स जैसा व्यक्ति काम करता है उसको उसी के हिसाब से क्या है? वैल्यू दी जाती है भाई। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी जानकारी हमारी सही है भाई? उनकी जानकारी कौन सी सही है भाई? ऑप्शन सी है, उन्होंने क्या? पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया भाई। हड़प्पा सभ्यता लोगों ने क्या किया? पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया भाई। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंध का नखलिस्तान या बाग किसे कहा गया भाई? सिंध का नखलिस्तान या बाग किसे कहा गया भाई? ठीक है, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। चारों में से आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे भाई। कौन सा ऑप्शन है? मोहनजोदड़ो। बी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है भाई। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा हमारा भाई?
तो इसका उपयुक्त नाम हड़प्पा से बता, सिंधु से बता, सिंधु घाटी से बता, या इनमें से कोई नहीं। तो इससे बताएगा उपयुक्त नाम कौन सा था भाई, सिंधु घाटी से बता। ये सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। अब अगला प्रश्न है भाई, निम्न में से कौन सा लक्षण या कौन से लक्षण सिंधु घाटी से बताए लोगों चित्रण सही चित्रण करते हैं या करता है, ठीक है। तो भाई कौन सा इनकी क्वालिटी है कि इनकी, तो ये क्वालिटी कौन सी करेक्ट है भाई, इनमें से ये बताएंगे भाई। पहली क्या थी, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े दोबारा क्या है खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो अभी इनमें ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे भाई, तो इनका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन क्या है, ये केवल 2, ये देवी देवताओं की पूजा करते थे, ये देवी देवताओं की पूजा करते थे भाई, ठीक है। पैमाना की खोज ने क्या सिद्ध कर दिया भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे भाई, उन्हें क्या मापतोल का परिचय था भाई, उन्हें मापतोल के बारे में पता था भाई, ठीक है। तो ये पैमाने की खोज हुई भाई, ये कहाँ हुई थी, कहाँ से साक्ष्य मिले इसके, मेनली एक तो लोथल से और एक तो स्थान और मिले था, ठीक है। तो ये खोज कहाँ हुई थी, लोथल नामक स्थान पे। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था भाई, इनमें से कौन सा ऐसा था जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये काफ़ी रिपीट हो चुका क्वेश्चन भाई, आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी में भी आया है, टीसी वाले एग्जाम में, यूपीपीसीएस में भी आया है, एसएससी में भी आया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर हमारा करेक्ट क्या होगा, लोथल भाई। सिंधु घाटी बंदरगाह का पतन कौन सा था भाई, हमारा लोथल था, ठीक है। यह सिंधु घाटी से पता मिला वो रत्नागार है। सिंधु घाटी का बंदरगाह कौन सा था भाई, इसमें आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन बी लोथल हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया भाई, सिंधु सभ्यता में क्या वृहत स्नानागार पाया गया, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। भाई ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा करेक्ट होगा, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा भाई, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। मोहनजोदड़ो में क्या है, वृहत स्नानागार पाया गया है। इसका हम आपको चित्र भी दिखाएंगे, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ है भाई, मोहनजोदड़ो एक स्थान अभी भी जिक्र आया था उसका, ये स्थान कहाँ पे भाई, पंजाब में ऑप्शन ए, बी सिंध में, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ये स्थान कहाँ है हमारा, सिंध में। ऑप्शन नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते के खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले भाई, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हम देखते हैं भाई काफ़ी ज़्यादा इसमें फेमस है हमारा ये, ठीक है। तो बताइए भाई आप, हड़प्पा सभ्यता है जोते के खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, रोपड़, लोथल, कालीबंगा और हमारा ये है, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ मिले हैं भाई, इसमें कालीबंगन में। कहाँ मिले हैं भैया, कालीबंगन में। कालीबंगन में एक और मिले हैं हमारी चीज़ें भाई, एक दो बताइए। कालीबंगन में हमारी क्या है, नक्काशीदार ईंट वगैरह, ठीक है, नक्काशीदार हमारी क्या ईंटें भी मिली है भाई। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, जूते के खेतों से कहाँ मिले हैं, कालीबंगन में। और एक नक्काशीदार ईंट, मतलब जिसपे क्या है कुछ डिजाइन वगैरह छापे गए हैं, नक्काशीदार ईंट भी हमारी यहाँ से मिली है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है भाई, कौन सा हमारा देवता है वर्तमान में जिसको हम पूजते हैं, उसका चित्रांकन मिलता है भाई। आप ऑप्शन ए आद्य शिव, ऑप्शन बी आद्य ब्रह्मा, ऑप्शन सी आद्य विष्णु, ऑप्शन डी आद्य इंद्र। तो मीन्स कौन सा देवता है जिसके समान चित्रांकन मूल्यांकन मिलता है भाई, जिसके समान जो चित्र मिलता है, आद्य शिव का भाई, आद्य शिव का, ठीक है। ऑप्शन ए आद्य शिव करेक्ट है। निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्तर गुजरात में था भाई, कौन सा स्थल ऐसा था गुजरात में था भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आरआरबी में आज का पेपर रेलवे में। ऑप्शन डी लोथल, ये गुजरात में है और साथ में ये क्या है, एक डॉक था, पोर्ट था, मतलब एक ये बंदरगाह था भाई उस टाइम पे, काफ़ी महत्वपूर्ण बंदरगाह था ये उस टाइम पे, ठीक है, पोर्ट था उसका हड़प्पा सभ्यता का। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या भाई, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है हमारा, जीवितो अटिल्ला, कंकालो अटिल्ला, दासो को अटिल्ला और मृतको अटिल्ला। तो ऑप्शन डी हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, मृतको अटिल्ला हमारा आंसर ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था भाई, भारत, ये आप क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे भाई, ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं, ये उस टाइम पे जो पाकिस्तान था और फिलहाल इंडिया था, ये दोनों ही क्या एक ही पार्ट थे। तो पूरी हड़प्पा की बात हो रही है यहाँ पे, अकेले भारत की बात
नहीं हो रही है, ठीक है। तो सबसे पुराना खोजा गया शहर कौन सा था भाई? हड़प्पा शहर था भाई। हड़प्पा की सबसे पहले क्या है, खोज की गई थी, और खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी। आर यू श्योर? नो। हड़प्पा की खोज किसने की थी भाई? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, उन्होंने क्या है, हड़प्पा की खोज की थी। नेक्स्ट है, आपको मैच करना है भाई ऑप्शन को, सभी को आपको क्या करना है, इनको मैच करना है, ठीक है। तो ये आपको मैच करना है करेक्ट। ऑप्शन ए मांदा, ऑप्शन बी दायमाबाद, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राखी गड्डी। तो अभी आपको मैंने बताया था मांदा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में भाई। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? जैसे ये 1 बाई 1 हम इनको क्या है, मैच करेंगे भाई। ऑप्शन ए मांदा भाई हमारा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। राखी गड्डी कहाँ पे? हमारे हरियाणा में। दायमाबाद हमारा कहाँ पे? मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र के अंदर। और कालीबंगन कहाँ पे था? राजस्थान में। ये हमारा क्या है, मैचअप हो गया इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु पशु के अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुए भाई? कौन सा ऐसा पशु जिसके अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुए? तो भाई शेर के अवशेष को कभी प्राप्त नहीं हुए भाई वहाँ पे, ठीक है। शेर, घोड़ा, गाय और हाथी, ऑप्शन इनमें से करेक्ट कौन सा है हमारा? शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी में प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। हड़प्पाकालीन सतलों से प्राप्त किस धातु के अभी तक प्राप्त हुए? मन मीन्स कौन सा है धातु है जो वहाँ पे क्या अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है? तो लोहा। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया भी था कि लोहे का उन सभ्यता वाले लोगों को क्या ज्ञान नहीं था। ये बाकी धातु तांबा, स्वर्ण, चांदी, उनको इसका ज्ञान, प्रॉपर ज्ञान था, ठीक है। अब चंदूदड़ों के बारे में भाई, उसका उत्खनन किसके निर्देश पे किया गया भाई? उत्खनन किसने, मीन्स किसने उस काम को संभाला भाई, ठीक है? J.H. मैके। J.H. मैके ने। इसकी ट्रिक भी मान सकते हैं भाई, हल्के से ट्रिक रिलेटिव बिट। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं भाई? चंदू, जैसे अपनी माँ है, माँ अपने बच्चों को क्या कहती है? चंदू, प्यारा चंदू है। तो चंदू किसका होता है? माँ का, ठीक है, ठीक है। चंदू मैके, माँ का, चंदू माँ का। तो इसमें क्या हो जाएगा? J.H. मैके ने क्या है, इसका निर्देशन किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, कौन सा सिंधु घाटी स्थल समुद्र तट पे स्थित नहीं था भाई? कौन सा ऐसा स्थल है जो समुद्र पे नहीं था हमारा, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा भाई?